हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी विद तमन्ना। तो आज मैं शुरू करने जा रही हूँ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की लेक्चर सीरीज, जहाँ पर आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है और हर लेक्चर में हम कवर करेंगे इंग्लिश ग्रामर के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ताकि आप किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम को ईजिली उसके इंग्लिश वाले सेगमेंट को आप इजीली जो है स्टूडेंट्स वो कवर कर पाओ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बिल्कुल बेसिक होने वाला, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो से शुरू करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपने इंग्लिश में ये पढ़ा होगा कि इंग्लिश की अल्फाबेटिकल सीरीज में आपके पास टोटल लेटर्स कितने होते हैं? 26 लेटर्स। इन 26 लेटर्स में से 5 लेटर्स को बोला जाता है कि ये आ जाते हैं हमारे पास वॉयल्स की कैटेगरी में या वॉवल्स की कैटेगरी में, और दूसरी तरफ हमारे पास आते हैं 21 लेटर्स जिन्हें कहा जाता है कॉन्सोनेंट। अब हमारे पास इतने सारे लेटर्स हैं और इतने सारे लेटर्स में से हमने ये 2 डिविजन्स क्यों किए, एक वॉयल के बेसिस पे और एक कॉन्सोनेंट के बेसिस पे? ऐसा क्यों हुआ? देखिए, वॉयल्स और कॉन्सोनेंट के बेसिस पे लेटर्स को डिवाइड तो किया गया है, लेकिन इनका आधार जो है वो बेसिकली इनके द्वारा प्रोड्यूस की जाने वाली साउंड है। वॉयल्स की साउंड को अगर आप कॉन्सोनेंट की साउंड के मुकाबले देखें तो देखो, इतना तो आप सबको पता होना चाहिए कि हम जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना, तो वो हम अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक से साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। जहां पर हम हवा को लंग्स से बाहर की तरफ एक्सहेल करें तो साउंड प्रोड्यूस होता है, इतना आप सबको पता होगा। और साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन जो होता है उसे कहा जाता है लैरिंक्स। लेकिन ये लैरिंक्स क्या है और रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या है, इसे अभी साइड पे रखते हैं, क्योंकि ये तो बायोलॉजी का टॉपिक है। इसे हम इंग्लिश में क्यों पढ़े? हम जरा वॉयल्स और कॉन्सोनेंट को पहले साउंड के बेसिस पे समझ लेते हैं। ऐसे कोई भी लेटर्स जिनका साउंड प्रोड्यूस तो हो रहा है, लेकिन उनके लिए आपको अपने माउथ के जितने भी ऑर्गन्स है ना, आपको अपने माउथ को ज़्यादा दिक्कत नहीं देनी पड़ रही। मतलब आपकी टंग जो है वो ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न्स नहीं ले रही ताकि वो कोई साउंड प्रोड्यूस कर सके। ऐसी वाली साउंड्स को कहा जाता है वॉयल साउंड। लेकिन जब टंग जो है, जब आप बात करो और आपकी टंग आपके टीथ के साथ टच हो, या आपकी टंग जो है वो ऊपर तालू पर टच हो, मतलब अपर मैंडिबल वाला रीजन, या आपकी जो टंग है वो ट्विस्ट हो जाए अंदर की तरफ, ठीक है, या फिर ऐसा कोई आप वर्ड आपको बोलना पड़े जहां पर आपको टंग को पहले ऊपर वाले रीजन के साथ लगाना पड़ रहा है, अपर मैंडिबल के साथ लगाना पड़ रहा है और एकदम फोर्सफुली बाहर की तरफ बोलना पड़ रहा है। जैसे वर्ड है हमारे पास क्यू, जैसे क्यू होता है ना, क्यू वाला वर्ड जो होता है वहां पर टंग एकदम से ट्विस्ट और टर्न्स दिखा रही होती है। ऐसे वाले साउंड जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। वहीं पे हमारे पास एक लेटर है ओ। ओ में हमारी टंग को ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं लेना पड़ता, हमारा माउथ एक ही तरीके में रहेगा ना, ओ शेप्ड बना देगा और वो सिंपली ओ साउंड प्रोड्यूस हो पाएंगे। अब आप सबको ये चीज भी भली भांति पता होगी कि 5 लेटर जिन्हें हम वॉयल्स कहते हैं, ये अंग्रेजी में हैं कौन कौन से? एक होता है ए, एक ई, आई, ओ और यू। और इसके अलावा आपके पास जितने भी लेटर्स बचे ना स्टूडेंट्स, चाहे वो हो आपके पास, चाहे वो बी है, सी है, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, ओ नहीं, ओ तो ऑलरेडी वॉयल में है ना, एन के अलावा पी, लेटर पी, क्यू, आर,
एस टी, यू नहीं, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी। ना यहाँ पर मैंने ए लिखा, ना ई लिखा, ना आई लिखा, ना ओ लिखा, ना यू लिखा। इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, इन सबको डाल देते हैं हम कौन सी वाली कैटेगरी में, वॉयल्स की कैटेगरी में, और इन सबको डाल देते हैं हम कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता। हम लेटर देख के वॉयल और कॉन्सोनेंट की साउंड को नहीं पहचान सकते, क्योंकि वॉयल और कॉन्सोनेंट डिवाइड तो साउंड के ही बेसिस पे हुए हैं ना। तो जब कोई चीज़ साउंड के बेसिस पे डिवाइड हुई है तो उसे हम साउंड से ही पहचान सकते हैं, उसे हम लेटर से नहीं पहचान सकते। इसी बात को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको हिंदी और उर्दू का थोड़ा रेफरेंस देती हूँ। जिन बच्चों ने हिंदी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि वहाँ पर आपके पास स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। जिन्हें हिंदी में हम स्वर कहते हैं ना, उन्हीं साउंड्स को हम इंग्लिश में वॉयल साउंड कहते हैं। और जिन्हें हम उर्दू में अलिफ के साथ जो भी आप साउंड्स लगाते हो ना बच्चों, अलिफ के साथ पेश की साउंड, जेर की साउंड, जबर की साउंड, निकिये की साउंड, बड़िए की साउंड, ठीक है, वाव की साउंड, वो सारी की सारी साउंड्स, ये जो यहाँ पर साउंड्स है, जो बच्चे उर्दू पढ़ते हैं उन्हें पता होगा कि ये जितनी भी साउंड्स यहाँ पर दी हुई हैं, ये साउंड्स ही तो अंग्रेजी में क्या कहलाती हैं, वॉयल साउंड। ठीक है, तो जब तक एक साउंड यहाँ हिंदी से स्वर वाली साउंड ना हो, या उर्दू वाले बच्चों के लिए अगर वो ये वाली साउंड जिसको मैंने सर्कल करके रखा है, अगर वो ये साउंड ना हो तो वो एक वॉयल साउंड हो ही नहीं सकती। ठीक है, देखिए यहीं से एग्जाम्पल आती है स्टूडेंट्स आपके पास, यहीं से एग्जाम्पल आती है आपके पास यू की। ये जो लेटर यू है ना स्टूडेंट्स, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल सा है, आप थोड़ा समझना बात की गहराई को। हमें लेटर से लेना देना नहीं है, हमें उसकी साउंड से लेना देना है। अब लेटर यू की साउंड को अंग्रेजी में ऑब्वियसली यू बोला जाता है, हिंदी में इसे ही कहा जाता है इस तरीके से यू, और उर्दू में इसे कहा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा यू, है ना। इसे ओहो डॉट नहीं लग रहा, वेट अ मिनट, यस, ये देखिए, तो इंग्लिश में यू, हिंदी में या ऊ, और उर्दू में हो गया ये वाव। ठीक है, तो ये जो आपके पास यू है, ये यू या देखो, या जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं उन्हें ये पता है कि ये जो या का साउंड होता है, या का, या वाला जो वर्ड है हमारे पास, वो तो हमारे पास व्यंजन में आता है, या तो हमारे पास यहाँ पर व्यंजन में आता है। सेम ऐसे ही जो ये का साउंड होता है, अकेले ये का साउंड, अलिफ के साथ इसका साउंड नहीं, इसका अकेले का साउंड जो होता है स्टूडेंट्स, ये का जो अकेले का साउंड है, ये होता है कौन सा वाला साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। तो इस यू का, लेटर यू का जब भी साउंड यू का, मतलब एज इट इज यू का साउंड अगर यू का होगा तो वो होगा एक कॉन्सोनेंट साउंड, क्योंकि मैंने अभी आपको टेबल से बताया कि जब तक कि ना साउंड आ वाला हो, इनमें से कोई साउंड ना हो, तब तक वो साउंड जो है स्टूडेंट्स, वो आपके पास वॉयल साउंड हो ही नहीं सकता। अब इसी चीज़ को थोड़ा एग्जाम्पल्स के साथ जस्टिफाई करने का ट्राई करूंगी स्टूडेंट्स। देखो, मतलब आपके पास कोई भी वर्ड दिया हुआ है ना, तो आपको उस वर्ड की साउंड को नहीं देखना, आपको बस उस वर्ड की इनिशियल की साउंड को देखना है। देखो मैं सिंप्लीफाई करूंगी और ज़्यादा एग्जाम्पल से, जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई करूंगी आई होप आपको उतना ज़्यादा समझ आएगा। लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। ओके, सी, तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहली एग्जाम्पल आती है स्टूडेंट्स यूनिवर्स की, UNIVERSE।
इस यूनिवर्स में पूरे की प्रोनाउंसिएशन यूनिवर्स है, लेकिन जब शुरुआत में आप इस वर्ड को बोलने के लिए अपना मुंह खोलते हो तो कौन सी साउंड प्रोड्यूस करते हो? यूनिवर्स की। भले ही लेटर यहाँ पर वॉयल है, लेकिन कॉन्सोनेंट्स और वॉयल जो हैं वो आपके पास साउंड के बेसिस पे डिवाइडेड है। तो भले ही लेटर वॉयल क्यों ना हो, साउंड तो हमारे पास कॉन्सोनेंट का आ रहा है ना। तो यहाँ पर जो आपके पास यूनिवर्स हुआ, इसका साउंड जो है स्टूडेंट्स वो एक कॉन्सोनेंट साउंड हुआ। ओके, और सिंप्लीफाई करते और एग्जाम्पल करते और क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। अगर हम लिखें बच्चों, जैसे मैंने यूनिवर्स लिखा तो यूनिवर्स की जगह पे अब दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं। यूनिवर्स की जगह पर मैं लिखती हूँ यहाँ पर यूनिवर्सिटी भी जब लिखा गया तो शुरुआत का साउंड जो था वो अगेन कौन सा था? यू वाला। देखो, हमें ये लॉजिक पता होना चाहिए कि ये कॉन्सोनेंट कब है और वॉयल कब है, तभी तो हम इसका डिफरेंस पता कर पाएंगे ना। हमें कभी कोई एग्जामिनर नहीं पूछेगा कि डिफाइन वॉयल, डिफाइन कॉन्सोनेंट, लेकिन वॉयल और कॉन्सोनेंट की साउंड के बेसिस पे बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, जैसे कि आपका आर्टिकल वाला टॉपिक इसी के ऊपर तो बेस्ड होता है। तो यूनिवर्सिटी में अगर आप देखो तो यूनिवर्सिटी का शुरुआती साउंड था यू, फिर था यूनिवर्सिटी। तो शुरुआत की साउंड जब यू की है तो यू की साउंड कौन सी होती है स्टूडेंट्स? अगेन एक कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, और एग्जाम्पल करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं ताकि इजीली ये पूरे अच्छे से समझ आ जाए, है ना। एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखती हूँ बच्चों। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरे आपके पास है अम्ब्रेला की। अम्ब्रेला, इधर भी शुरुआत में लेटर यू है, लेकिन जब मैं अम्ब्रेला को पढ़ती हूं तो मैं इसे यूम्ब्रेला नहीं पढ़ती, इसे पढ़ा जाता है अम्ब्रेला। आ का साउंड शुरुआत में है, तो जब भी शुरुआत आ का होगा, आ का साउंड जब भी शुरू में होगा तो वो कौन सा वाला साउंड हो जाएगा स्टूडेंट्स? वॉयल साउंड। वेरी गुड। तो अभी तक मैं आपको एग्जाम्पल जो थी, मैक्सिमम मैंने आपको एग्जाम्पल्स लेटर यू की दी हुई है, लेकिन जरा आप कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, हमारे पास एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल है बेस्ड अपॉन एच की एग्जाम्पल लेती हूँ। मेरे पास मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ HONEST, ऑनेस्ट। बताइए, ऑनेस्ट में भले ही लेटर एच है, लेटर को देखूं तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन हमें लेटर्स के बेसिस पे थोड़ी डिवाइड करना है, हमें तो साउंड देखना है। ऑनेस्ट में एच साइलेंट होता है शुरुआत, हम इसे हा नेस्ट नहीं पढ़ते। अगर हम इसे हा नेस्ट पढ़ते तो ये जरूर कॉन्सोनेंट साउंड होता, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन हा की नहीं है, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है ऑनेस्ट। ऑ, तो ऑ का साउंड कौन सा होता है स्टूडेंट्स? वॉयल साउंड। आई होप ये क्लियर हो रहा, हर एग्जाम्पल के साथ ये क्लियर हो रहा है। चलिए जी, एक और एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ अच्छा, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल थोड़ी सिंप्लीफाई करके लिखती हूँ। मैं लिखती हूँ स्टूडेंट्स बुक। बताइएगा, बुक जो है, जब बुक की शुरुआती साउंड कौन सी है? कॉन्सोनेंट की या वॉयल की? तो बुक जो है वो बा की साउंड दे रहा है, बा की। उर्दू में लिखूं तो बा की, हिंदी में लिखूं तो बा की साउंड दे रहा है, और अंग्रेजी में लिखूं तो ये साउंड दे रहा है बा की, ब। तो बा का साउंड जो होता है, ऑब्वियस सी बात है, वो कौन सा वाला साउंड होता है बच्चों? कॉन्सोनेंट साउंड।
लेकिन फिर हमें साउंड को देखना है। मैंने इसलिए नहीं लिखा कि इसकी शुरुआत में बी था तो मैंने कॉन्सोनेंट लिखा, नो, मैंने पहले इसकी पूरी साउंड को जज किया और फिर देखा कि सच में ये साउंड जो था वो एक कॉन्सोनेंट साउंड ही था। एक एग्जाम्पल और लिखती हूं, और मैं लिखती हूं बच्चों एक्सरे। एग्जाम्पल लिखते हैं हम एक्सरे। एक्सरे बताइएगा, एक्सरे जो है ये कौन सी वाली साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? एक्सरे की शुरुआती साउंड कौन सी है? और कॉन्सोनेंट और वॉयल की साउंड हमेशा शुरुआती रहती है, बीच वाली साउंड ज़्यादा रूल नहीं आपको देगी यहाँ पर ग्रामर में। यहाँ पर मैक्सिमम शुरुआती साउंड आपको दिखनी है। लिखा है एक्स, लेकिन एक्स को कैसे लिखेंगे? ऐसे, ए, है ना। उर्दू में देखूं तो ऐसे और इंग्लिश में देखूं तो ऐसे, एक्स, एक्स ऐसे बनेगा ना, एक्स। तो शुरुआत में अगर ए का साउंड आ रहा है तो ये भी साउंड कौन सा वाला है स्टूडेंट्स? वॉयल साउंड। एक और एग्जाम्पल में लिखती हूँ स्टूडेंट्स, एक और एग्जाम्पल में लिखती हूँ, और एग्जाम्पल में मैं लिखती हूँ HOOR, और। बताइए जी, और का साउंड ऑब्वियसली से हावर तो नहीं पढ़ते। अगर हा का साउंड होता तो हा का साउंड उर्दू में भी होता है कॉन्सोनेंट, हिंदी में भी होता है कॉन्सोनेंट, और अंग्रेजी में भी होता है कॉन्सोनेंट, ठीक है। लेकिन इसे तो ये साउंड पढ़ते ही नहीं है। इसे किसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? इसकी प्रोनाउंसिएशन है आर की, आर, 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 या उर्दू में बोलूं तो आर की साउंड है, ठीक है, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट्स इसकी आर की साउंड। तो बताइए ये आर की साउंड जो है ये कौन सी हुई? ये भी अगेन हुई स्टूडेंट्स, भले ही लेटर कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड तो इसकी अगेन कौन सी हो गई? वॉयल साउंड हो गई, ठीक है। एक एग्जाम्पल और इसको, इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। एक लास्ट एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा। एक और एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ, और मैं लिखती हूँ बच्चों यूनिक, UNIQUE, वर्ड लिखा है यूनिक। बताइएगा यूनिक वर्ड को आप कौन सी वाली साउंड की कैटेगरी में डालोगे? तो यूनिक वर्ड जो होता है स्टूडेंट्स, यूनिक वर्ड अगेन यू का साउंड दे रहा है। तो ये वाले साउंड्स तो हम पहले भी बहुत कर चुके हैं, यू का साउंड, या हिंदी में बोलूं तो यू का साउंड और उर्दू में बोलूं तो यू का साउंड। तो ये कौन सा वाला साउंड हो गया? ये साउंड हो गया बच्चों हमारे पास एक कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। तो जब भी हमारे पास लेटर्स खास करके AEIOU है तो साउंड को देखना ज़रूरी है। लेटर यू जो होता है वो ज़रूरी नहीं कि आपके पास हमेशा वॉयल साउंड के साथ आए। अगर लेटर यू का साउंड स्टूडेंट्स यू का है तो वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, और अगर उसका साउंड ऊ का या ए का या ई का कुछ भी बन रहा है तो वो वॉयल साउंड है। ये तो रही लेटर यू की बात। इसके अलावा भी सारे के सारे लेटर्स में हमने से सारे के सारे जो लेटर्स वर्ड बनाएंगे ना, तो हमें उस वर्ड पे तवज्जो देना है, ना कि उसकी साउंड पे, ठीक है। क्या हमें वर्ड की इनिशियल साउंड पे थोड़ा गौर करना है, ठीक है। तो तब हमें पता लग जाएगा कि शुरुआती साउंड वॉयल है या कॉन्सोनेंट। अभी तो ये लेक्चर बहुत बेसिक था, लेकिन ये जो टॉपिक मैंने अभी आपको बेसिक सा पढ़ाया है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है जब मैं आपको पढ़ाऊंगी आर्टिकल्स के बारे में, ए एंड द, क्योंकि ए एंड द का आधार ही वॉयल्स एंड कॉन्सोनेंट होता है। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 1, बेसिक लेक्चर्स ऑन इंग्लिश ग्रामर।